दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम यहाँ पे ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी के कुछ 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स कर रहे थे। तो आज का हमारा पहला वर्ड है दोस्तों हेरेटिक। तो याद करें दोस्तों, क्या हम लोग इसी वर्ड से रिलेटेड कुछ पढ़े थे अभी 4-5 दिन पहले? कुछ एक वर्ड आया था, हम लोग हेरेसी और हियरसी हम लोग बोले थे, जिसको भगवान के ऊपर भरोसा ही ना हो, ठीक है, तो उसको हेरेसी बोले थे। तो हेरेटिक भी उसी वर्ड के आसपास आता है, अगर इसको आप याद रखें तो जो पुराने सोचों को ना माने, जो पुराने बिलीफ को ना माने, जो ये ना माने कि भगवान हर जगह पे है, ठीक है, तो उसका धर्म अलग है, ये विधर्मी है क्योंकि वो चीज नहीं मानता है, ठीक है, इसको कहा गया है हेरेटिक। ठीक है, याद रह जाएगा, इसको वही वर्ड से याद करें दोस्तों, क्योंकि जितना आप याद रखेंगे उतना आप भूलेंगे। तो एक ही वर्ड से अगर हम लोग सब कुछ निकाल ले रहे हैं तो क्यों ही ज्यादा वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों हाईजैक। हाईजैक तो बहुत कॉमन वर्ड है। एक जो एरोप्लेन जाता है, वो एरोप्लेन को कोई क्या करता है, वो एरोप्लेन को कोई हाईजैक करके, मान लीजिए वो दिल्ली में उतरने वाला था, वो कहा वो उसको मुंबई में उतारता है, तो इस चीज को हाईजैक कहा जाएगा। ठीक है, हाईजैक to use violence or threat to take control of a vehicle in order to force it to travel to different place or to demand something from a government। ठीक है, तो गवर्नमेंट से कुछ डिमांड करने के लिए, जनरली हम लोग क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट से डिमांड करने के लिए कुछ चीज, एक प्लेन को या फिर किसी व्हीकल को, हो सकता है और कोई गाड़ी हो, बस हो, ठीक है, तो वो बस को या फिर प्लेन को क्या किया जाता है, जो जगह में उसका एक्चुअल उतरना रहता है उस जगह पे ना लेकर के अलग जगह ले लेता है, बाई फोर्स और थ्रेट, इसको याद रखिए। तो क्राइम करके या किसी को डरा करके, इसको क्या कहा गया है, एक विमान का अपहरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों होमेज। होमेज मतलब क्या है, श्रद्धांजलि। इसका मतलब जब भी कोई मर जाता है या फिर कुछ भी, जब उसका इंतकाल हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको उनका पूजा करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, इसको होमेज कहा गया है। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, एज। एज मतलब क्या है दोस्तों, एज मतलब उम्र। जब कोई उम्र से ज्यादा हो गया है तो क्या है उसका, जब उम्र से उसका ज्यादा हो गया है, जब वो मर गया है तो उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हम लोग घर में आकर के उसका श्रद्धांजलि, होम और एज, ठीक है, होम और एज से उसको याद रखेंगे। समथिंग दैट इज सेड और डन टू शो रेस्पेक्ट फॉर समबडी, तो किसी को आदर दिखाने के लिए, किसी का रेस्पेक्ट करने के लिए हम लोग ये चीज को करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों होमोजेनस। होमोजेनस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये इसमें नहीं, ये बस केमिस्ट्री में भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है होमोजेनस मिक्सचर्स। अगर आप देखें तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या चीज है। मान लीजिए यहाँ पे 2 बाल्टी है, ठीक है, 2 बाल्टी है, इसमें हम क्या करते हैं, उजाला डालते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। उजाला समझ गए, उजाला ब्लू कलर का जो उजाला रहता है, और इसमें हम पानी डालते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं तो ये प्रॉपर्ली मिक्स हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, होमोजेनस, क्योंकि ये पूरा अच्छा से घुल मिल गया है। बट वही एक बाल्टी में हम बालू रखते हैं और उसी में हम पानी डालते हैं, तो क्या ये दोनों मिक्स होगा, कभी नहीं मिक्स होगा, ये हो जाएगा हेटेरोजेनस। ठीक है, और एक वर्ड है, दोनों को याद रखिए, होमो मतलब दोस्तों समान और हेट्रो मतलब अलग, तो इसको कैसे याद रखें, होमोजेनस, होमो और जेनस। जेनस मतलब हम लोग मान सकते हैं आदमी, जीन रहता है ना दोस्तों, जीन, जीन हम लोग का बॉडी में जो रहता है जीन, तो जीन से हम लोग याद रख सकते हैं आदमी। अगर कोई एक ऐसा आदमी हो जो कि समान नेचर का हो, एक ही नेचर का हो, सजातीय हो, उसको क्या कहा जाएगा, होमोजेनस। मगर वही अगर अलग नेचर का हो या फिर कुछ अलग, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई चीज हो, अलग नेचर का हो, तो क्या हो जाएगा, वो हेट्रोजेनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों होराइजन। होराइजन द फर्देस्ट यू कैन सी वेयर द स्काई सीम्स टू मीट द लैंड, और तो दूर में, एक जितना दूर हम लोग देख सकते हैं, जहां पे कि हमारा जो पृथ्वी है, जहां पे हम लोग को लगता है कि जो भूतल है, जो हम लोग का समंदर है, वो क्या करता है, आसमान को छूता है। ठीक है, आसमान को छूता है। तो मान लीजिए ये आप यहाँ पे खड़ा हुए हैं, ये समंदर है और ये आसमान है, तो ये जो पोजीशन है, ये वाली जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉराइजन बोलेंगे। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, हॉराइजेंटल। हॉराइजेंटल मतलब कुछ भी चीज सीधा रहे, और सन, तो आप अगर समंदर के पास हैं तो एक हॉराइजेंटल जगह आपको कुछ मिलेगा, ठीक है, जहां पे कि आपको सन दिख रहा हो, ये मान लीजिए पानी है तो ये आपको सन दिख रहा होगा यहाँ से, और ये वाला जगह में आपको लगेगा कि सन जो है वो क्या कर रहा है, समंदर से उठ रहा है, सन क्या है, समंदर से निकल रहा है, और यहाँ पे आसमान है। क्या ये जगह को हम लोग हॉराइजन बोल सकते हैं, तो हाँ दोस्तों, इस जगह को हम लोग हॉराइजन बोल सकते हैं, क्षितिज, इसको कहा गया है क्षितिज। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन, कंसर्न विद रिड्यूसिंग सफरिंग एंड इंप्रूविंग द कंडीशन दैट पीपल लिव इन। ठीक है, मानवीय, तो एक ऐसा चीज जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इंसान रहता है उसका कंडीशन को, उसका सफरिंग को कम करने के लिए जो चिंतित रहता है उसको कहा जाएगा, जो चिंता रहने का जो कंडीशन, उसको कहा जाएगा ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय। इसका कैसे याद रखेंगे दोस्तों, एक आदमी क्या था ना, वो नॉन वेज था, नॉन वेजिटेरियन था, क्या था, नॉन वेजिटेरियन था, मगर क्या करता है वो, उसको चिंता लगता है कि मैं इतना मांस मछली खा दे रहा हूं, मैं इतना
एक मिनट दोस्तों, मैं इतना मांस मछली खा दे रहा हूँ, मैं इतना अंडा खा दे रहा हूँ, मेरा जो है सब मांस मछली मेरा खत्म हो जाएगा, जो बकरी है खत्म हो जाएगा, जो मछली है खत्म हो जाएगा। तो वो क्या करता है, वो वेजिटेरियन बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, वेजिटेरियन बन जाता है। वेजिटेरियन क्यों बना, क्योंकि वो चिंता करता है किसका, वो जानवर का, वो पंछी का, वो मछली का, उनका सब चिंता कर रहा है, तो वो वेजिटेरियन बन जाता है। तो जो मानव का चिंता करता है, जो मानव का चिंता करता है उसको ह्यूमन है। ह्यूमन है तो वेजिटेरियन मतलब वो वेज खा रहा है, किस लिए, क्योंकि वो चिंता करता है पक्षी वक्षी जो है वो सब का। तो ह्यूमैनिटेरियन मतलब वो इंसान का चिंता कर रहा है, ठीक है, इंसान का चिंता करके उनका सफरिंग की पीड़ा को कम करना चाहता है, मानवीय, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, हाइम। हाइम वर्ड को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, ये अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग का एक लेसन है जो कि है वैदिक पीरियड में, ठीक है, वैदिक पीरियड जो है उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो हाइम मतलब रहता है किसी भी एक ऐसा संगीत रहता है जिसमें हम भगवान का तारीफ करते हैं, ठीक है, भगवान का पूजा करते हैं, वो भजन, उसको क्या कहा गया है, हाइम, ठीक है। इसको याद रखने का और कोई शॉर्टकट टेक्निक नहीं है अभी, ठीक है, टेक्निक मिलेगा तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी ये मतलब एक ऐसा इंसान जिसका बिहेवियर क्या रहता है, सबको इससे अलग रहता है, अनोखापन। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आइडियल, आइडियल और सिंक, दो चीज से सिंक रहता है ना दोस्तों, गाना सिंक्रोनाइजेशन जिसको हम लोग करते हैं, गाना में हम लोग सिंक करते हैं, वीडियो अगर मान लीजिए एक वीडियो अलग चल रहा है और उसका साउंड अलग चल रहा है, हम लोग उसको क्या करते हैं, सिंक करते हैं ताकि वो दोनों एक साथ चले। और आइडियल मतलब जो कि यूजुअल हो, जो कि हमेशा होता ही रहा हो, जो पूरा परफेक्ट हो। तो आइडियो सिंक्रेंसी को हम लोग कैसे याद रखेंगे, एक है वो आइडियल है और वो सिंक्रेसी है, सिंक है, ठीक है। मगर इसमें क्या है, वो आइडियली सिंक नहीं है, ठीक है, आइडियो और सिंक, तो आइडियो सिंक क्रेसी, ठीक है, और वो दोनों के बीच में रेस चल रहा है, आइडियल और सिंक के बीच में। तो ये दोनों के बीच में अगर रेस चलेगा दोस्तों तो ये लोग आइडियली सिंक होंगे ही नहीं, मतलब ये लोग अनयूजुअल रहेंगे। एक ऐसा इंसान जिसका बिहेवियर मतलब जिसका काम करने का तरीका और सोचने का तरीका सबको इससे अलग हो, सबको इससे अलग हो, उसको क्या कहा जाएगा, आइडियोसिंक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, इलिसिट, नॉट अलाउड बाय लॉ और अवैध। इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत आसान है दोस्तों, ILL तो है ही, और इलिसिट को हम लोग इलीगल भी सोच सकते हैं, ठीक है, इलीगल वो लीगल नहीं है, इलिसिट नॉट अलाउड बाय लॉ, अवैध, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का इलिटरेट, इलिटरेट, ठीक है, मतलब जिसको लिटरेट मतलब जिसको पढ़ना आता हो, लिटरेचर पढ़ सकता है वो, ठीक है, लिटरेचर, लिटरेचर मतलब जहां पे हम लोग का कहानी रहता है, जहां पे हम लोग का पोएम रहता है, ठीक है, उस चीज को लिटरेचर बोलते हैं। और एक रहता है आपका ग्रामर, ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, लिटरेचर तो जो पढ़ सके वो लिटरेट है, जो पढ़ नहीं सकता वो इलिटरेट है, निरक्षर। नेक्स्ट दोस्तों आइए दूसरा वर्ड देखेंगे, इम्प्लोरर, एक ऐसा इंसान जो कि किसी को मतलब किसी से काम करवाना चाहता है, क्योंकि उसको वो चीज चाहिए, तो क्या करता है, वो दूसरों से वो काम करने के लिए मतलब विनती करता है, ठीक है, इम्प्लोरर, इम्प्लोरर। तो क्यों दोस्तों कोई दूसरा के लिए काम करेगा, क्योंकि आई एम आया है, ठीक है, आई एम प्लोरर, इस तरह से आप याद रखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं इसीलिए आई एम मतलब मैं ही सुपीरियर हूं, इसीलिए तुम मेरे लिए काम करो, अनुनय विनय, ठीक है। ए पर्सन वाज समबडी टू डू समथिंग बिकॉज ही वांट्स और नीड्स इट वेरी मच, तो वो किसी और से काम कराना चाहता है, या फिर इसको आप याद रख सकते हैं कि वो क्या करता है, उसको एक काम का जरूरत है तो वो उस काम को किसी और से कराता है, ठीक है, इस चीज को इम्प्लोर कर सकते हैं। तो इसको इसी तरह से याद रखना, जो ड्यूटी जा रहा होगा दोस्तों, जो ड्यूटी कर रहा होगा, जो ऑफिस कर रहा होगा, उसको ये चीज बहुत याद रहेगा। क्यों क्यों बोलिए दोस्तों, क्योंकि वहां पे जो बॉस लोग रहता है जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो लोग अपना काम दूसरा से कराता है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, आई एम प्रेग्नेबल, ठीक है, इसको कैसे, इम्प्रेग्नेबल कैसे याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट और अवैध। आई एम को याद रखिए और एबल को याद रखिए, ठीक है। तो मेरा क्षमता है बहुत ज्यादा, मेरा बहुत ज्यादा क्षमता है, तो मेरे को हराना बहुत मुश्किल है, ठीक है, आई एम प्रेग्नेबल, ठीक है, मेरे को हराना बहुत मुश्किल है। तो स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट और चेंज, अभेदय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड दोस्तों, इन एक्सेसिबल। जहां पे इन आता है दोस्तों हम लोग पहले से पढ़ लिए हैं कि उसका मतलब है नहीं, नहीं उसका मतलब है, ठीक है, नॉट। तो जो चीज को आप एक्सेस नहीं कर पाए, जहां पे आप जा नहीं पाए, जहां पे आप कुछ कर नहीं सकते, उसको क्या कहा जाएगा, इन एक्सेसिबल, ठीक है दोस्तों, दुर्गम, इन एक्सेसिबल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक इनडेलिबल, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और इरेज। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, डिलीट, डिलीट, ठीक है, डेलिबल से हम लोग आ सकता है वर्ड डिलीट, तो जिसको डिलीट ही ना कर पाए, जिस चीज को हटा ही ना पाए, जिस चीज को मिटा ना पाए, अमिट, उसको क्या कहा जाएगा, इनडेलिबल।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, इंडिक्ट, एक्यूज फॉर्मली ऑफ ए क्राइम, ठीक है, अभियोग लगाना, उसके ऊपर अभियोग लगाया गया है। डिक्शनरी रहता है दोस्तों, डिक्ट से हम लोग याद रख सकते हैं, डिक्शनरी रहता है, तो डिक्शनरी में बहुत सारा क्राइम दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है, मगर वो क्राइम किया नहीं है, बट दूसरा आदमी क्या है, उसको दूसरा आदमी क्या बोल रहा है कि नहीं ये क्राइम किया हुआ है। तो इंडिक्ट में डिक्शनरी में जितना सारा वर्ड्स है उससे बाहर वो कुछ क्राइम किया हुआ है, ठीक है, इस तरह से आप उसको याद रखें। एक्यूज फॉर्मली ऑफ ए क्राइम, अभियोग लगाना, मतलब उसके ऊपर अभियोग लगाना कि वो कुछ गलती क्या हुआ है, उसके ऊपर इल्जाम लगाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इन एलिजिबल, ठीक है। एक तो हम लोग पहले एक वर्ड पढ़े थे एलिजिबल, एलिजिबल कल ही क्लास में हम लोग पढ़े थे एलिजिबल। एलिजिबल मतलब दोस्तों उस चीज के लिए वो लायक रहे, बट इन एलिजिबल मतलब वो नालायक है, वो उस काम कर नहीं सकता है, अयोग्य, ठीक है। नेक्स्ट है इनएक्सोरेबल, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और चेंज्ड, निष्ठुर, तो कुछ चीज को अगर आप चेंज ना कर पाए तो वो क्या होगा, वो निष्ठुर हो जाएगा। मान लीजिए एक एक्सटर्नल एजेंसी है, ठीक है, एक्स और एबल, हम लोग अभी पढ़े थे इम्प्रेग्नेबल, मतलब इम्प्रेग्नेबल मतलब मैं वो काम कर सकता हूँ, मुझे हराना बहुत मुश्किल है, वो काम कर सकता है इसीलिए वो एबल है और उसको हराना मुश्किल है। बट एक्सेबल मतलब एक एक्सटर्नल आदमी वो काम कर सकता है, ठीक है, और आप उसको रोक नहीं सकते हैं, एक्सटर्नल एबल, और आप उसको रोक नहीं सकते हैं, नहीं रोक सकते आप उसको, क्योंकि वो एक्सटर्नली वो एबल है, ठीक है। इनएक्सप्लोरेबल, निष्ठुर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग का इंटरमेंट, द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन, दफन करना, ठीक है। इंटर मतलब क्या है दोस्तों, आपका होता है ना इंटरवल मूवी में, ठीक है, तो दो मूवी के मतलब दो हिस्सा के बीच में जो आपका ब्रेक रहता है उसको इंटरवल कहा जाता है, ठीक है। वैसे आपका इंटरनल एग्जाम रहता है, इंटरनल एग्जाम, और एक एक्सटर्नल एग्जाम, मतलब ये भीतरी एग्जाम को इंटरनल कहा गया है। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं इंटर, इंटर मतलब भीतरी, और मैन, मैन, तो मैन को क्या किया गया है, भीतर भीतर उसको गाड़ दिया गया है, इंटरमेंट, ठीक है। तो एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन, और उसको दफन कर देना, इंटर मैन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सेम वर्ड से बस बीच में एक एन है, बीच में एक एन है, इंटर एन, इंटर्न एनमेंट, इंटरमेंट, ठीक है। द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन प्रिजन, इसको क्या किया गया है, बीच में एक दे दिया कि तुमको हम गाड़ेंगे नहीं दोस्तों, तुमको हम गाड़ेंगे नहीं, तुमको हम क्या करेंगे, ना तुमको जीने देंगे ना तुमको मरने देंगे, बीच में एक एन रख देंगे, ठीक है। तो वो कहाँ रख दिया उसको, उसको जेल में भर दिया है, कहाँ भर दिया दोस्तों, जेल में भर दिया है, नजरबंदी, इंटरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों इंटररेजनम, अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा डज नॉट हैव अ लीडर, तो एक ऐसा समय, इंटरवल है दोस्तों, ठीक है। इंटर मतलब भीतरी एक चीज है, भीतरी एक चीज है जहां पे कि उसमें कोई जो है उसमें कोई भी आपका शासन नहीं कर रहा है। तो दो शासन है, मान लीजिए अभी मान लीजिए कि बीजेपी जीता है और नेक्स्ट टाइम में और एक कोई पार्टी जीतता है, बट उसके बीच में क्या है कि ये वाला जो पोजीशन है इसमें कोई नेता ही नहीं है मेरा, मान लीजिए नेता भी हट गया तो अभी कोई नेता नहीं है इसके बीच में, तो उस चीज को कहा जाएगा इंटररेजनम। या फिर मान लीजिए एक प्लांट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑफिस है, आपका हेड जो है, हेड आपका ट्रांसफर हो गया बट नया हेड आया नहीं है, ये दौरान को क्या कहा जाएगा, इंटररेजनम, ठीक है, दो शासनों के बीच का काल। इसको और याद रखने का कोई तरीका नहीं है, इसको थोड़ा सा रट्टा मार लीजिए। नेक्स्ट जज, जज कौन है दोस्त, न्यायाधीश, ए पर्सन इन कोर्ट हु हैज अथॉरिटी टू डिसाइड हाउ क्रिमिनल शुड बी पनिश्ड, ठीक है। वकील और जो जज दोनों क्या समान है दोस्तों, वकील नहीं अलग है, वकील मतलब जो लड़ता है जो केस के लिए, और जज मतलब जो डिसीजन देता है, ठीक है, न्यायाधीश जो डिसीजन देता है, जज, ठीक है। इसको और इसको और क्या ही याद रखेंगे, बहुत आसान वर्ड है। नेक्स्ट नेल, नेल से दोस्तों हम लोग का अगर आप देखें, नेल से दो वर्ड आ रहा है, एक है बेल और एक है नी। तो घुटना पे बैठ करके वो क्या कर रहा है, बेल बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, क्यों, क्योंकि दोस्तों वो बहुत शोक है, वो बहुत दुखी है, खड़ा होके वो घंटी नहीं बजा पा रहा है, खड़ा होके वो मतलब घंटी जो मंदिर में बजाता है वो नहीं बजा पा रहा है, क्योंकि वो बहुत दुखी है, वो हार गया है, वो थक गया है, कोई जो क्या है दुख से। देखिए साउंड ऑफ बेल संग स्लोली टू अनाउंस अ डेथ, अ फ्यूनरल, द एंड ऑफ समथिंग, इसको आप इसी तरह से याद रख सकते हैं कि वो हार गया है, उसका पिताजी जो है या फिर उसका माताजी जो है उसके वो परलोक सिधार गए हैं, तो वो क्या करेगा दोस्तों, वो दुखी हो गया, खड़ा होने का ताकत नहीं, और घुटना में ही वो घंटी बजा रहा है कि सबको सुन लो मेरा बात, क्योंकि शोक सूचक घंटी की ध्वनि, ठीक है। चलिए
आज हम लोग अभी कितना वर्ड्स कर लिए हैं दोस्तों? आज हम लोग 300 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। देखते हैं एक बार अच्छा से और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या था दोस्तों? हेरेटिक। हेरेटिक मतलब हेरेसी से हम लोग याद रखे थे उसको, हेरेसी से। हेरेसी का मतलब क्या है दोस्तों? जो भगवान को नहीं मानता हो। हेरेटिक मतलब वही जो भगवान को ना मानता हो, विधर्मी है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हाईजैक। हाईजैक मतलब किसी प्लेन को क्या करता है दोस्तों? वो बंदूक दिखा करके, वो पायलट को बंदूक दिखा करके वो प्लेन को डाइवर्ट कर देता है, कहाँ कोई अलग जगह में लेने के लिए, इसको कहा गया है हाईजैक। नेक्स्ट दोस्तों होमेज। एज से हम लोग याद रखे थे, एज मतलब कोई वृद्ध हो गया था और उसको वो मर गए, मरने के बाद क्या हुआ, उनको घर में उनका श्रद्धांजलि दिया गया। ठीक है, उसको होमेज से याद रखे थे। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों होमोजेनस। होमोजेनस को कैसे याद रखे थे दोस्तों? समान समान प्रकृति का लोगों को, होमोजेनस समान प्रकृति का लोगों को या समान मिक्स होने वाला चीजों को हम लोग, सजातीय चीजों को हम लोग होमोजेनस से याद रखे थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हॉराइजन। हॉराइजन मतलब क्या है दोस्तों? जहां पे लगे कि जो आसमान है, जो मेरा सन है, मान लीजिए आप हॉराइजेंटली, क्या है हॉराइजेंटल है, ये हॉराइजेंटल सरफेस, एक हॉराइजेंटल रहता है, एक वर्टिकल रहता है। ठीक है, हॉराइजेंटली जहां पे हम लोग को लगे कि हमारा जो समंदर है और जो आसमान है वो मिल रहा हो, क्षितिज, उसको हॉराइजन कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों ह्यूमैनिटेरियन। क्या था दोस्तों ह्यूमैनिटेरियन? हम लोग कैसे याद रखे थे? तो इंसान को बचाने के लिए जो वेजिटेरियन आदमी है, ठीक है, इस तरह से हम लोग याद रखे थे, इंसान को बचाने के लिए, तो इंसान को कम करने के लिए जो सोच है, मानवीय सोच है, उसको ह्यूमैनिटेरियन कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों हीम। हाइम को कैसे याद रखे थे? इसको याद नहीं रखे थे, इसको बस भजन के नाम से हम लोग याद रखे थे, ऋग्वेद काल में जो हीम रहता है, ठीक है, वेदा काल में। नेक्स्ट देखो आइडियोसिंक्रेंसी। तो जिसका आइडियल और जिसका सिंक नहीं होता है, एक ऐसा इंसान जो कि अनयूजुअल बिहेव करता है, उसका कुछ सोच अलग है, मतलब जो आदमी सोच रहा है वो उसके हिसाब से भी नहीं रहता और उसका सिंक भी, उससे मेल भी नहीं खाता है, अनोखा आदमी है वो, अनोखापन। नेक्स्ट दोस्तों इलिसिट। इलिसिट मतलब इलीगल काम, जो लॉ से अलाउ नहीं है, इलीगल। नेक्स्ट दोस्तों इलिटरेट। लिटरेट मतलब जो पढ़ा है, इलिटरेट मतलब जो नहीं पढ़ा है। इम्प्लोरर कैसे रखते हैं दोस्तों? आई एम इम्प्लोरर, मैं राजा हूं और मेरे लिए तुम काम करो। ठीक है, जो अपना काम किसी और से करवाता है क्योंकि वो उस काम को करना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों इम्प्रेग्नेबल। इसका मतलब आई एम एबल, मेरा उतना ताकत है इसीलिए मेरे को कोई नहीं हरा सकता है। स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट, अभेदय। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों इनएक्सेसिबल, जिसको एक्सेस ना कर पाए, इनएक्सेसिबल, जिसको आसानी से पहुंच ना पाए, इनएक्सेसिबल, दुर्गम। इनडेलिबल। ठीक है, इनडेलिबल को कैसे याद रखते हैं दोस्तों? इन डिलीट, आप डिलीट ही नहीं कर सकते उस चीज को, उस चीज को आप मिटा नहीं सकते हैं कभी, अमिट है वो, इनडेलिबल। नेक्स्ट दोस्तों इंडिक्ट। एक ऐसा जुर्म कर लिया है वो जो कि वो डिक्शनरी में है ही नहीं, उस डिक्शनरी में नहीं है मगर उसके ऊपर इल्जाम आ रहा है। ठीक है। एक्यूज फॉर्मली ऑफ ए क्राइम, अभियोग लगाना, उसके ऊपर इल्जाम लगाना, इंडिक्ट। इन एलिजिबल। इन एलिजिबल को कैसे याद रखते हैं दोस्तों? वो लायक नहीं है उस चीज को करने के लिए, उस काम को करने के लिए योग्य नहीं है। एलिजिबल मतलब योग्य, इन मतलब उसका अपोजिट, योग्य नहीं है। इनएक्सोरेबल। ठीक है, इनएक्सोरेबल एक एक्सटर्नल, एक बाहरी चीज है, उसको आप कभी क्या करते हैं? आप हरा नहीं सकते हैं। तो जिस चीज को आप रोक नहीं सकते हैं, जिस चीज को आप बदल नहीं सकते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इनएक्सोरेबल। ठीक है, अपने अंदर का चीज को बदल सकते हैं, आप बाहर का चीज को बदल सकते हैं क्या दोस्तों? एक्स एबल, क्योंकि वो बाहरी चीज है, उसका बदल ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इंटरमेंट। इंटरमेंट मतलब किसी को जो मर जाता है उसको जो गाड़ देना, उसको इंटरमेंट कहा गया है। कैसे याद रखें दोस्तों? इंटर मतलब अंदर और मैन, जो मैन अंदर कर दिया गया है, कहाँ का? मिट्टी के अंदर। इंटरमेंट। इंटरमेंट बीच में एक एन आ गया है। ठीक है ना दोस्तों, वो मैन को आप अंदर करना चाहते थे मिट्टी के अंदर, मगर क्या हुआ कि ना आप उसको अंदर कर पाए ना उसको बाहर रख पाए, तो आप जेल में फंस गए हैं अभी। ठीक है, जेल में फंस गए हैं, तो इंटरमेंट। ठीक है, बीच में एक एन आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों इंटररेजनम। इंटररेजनम को हम लोग कैसे याद रखे थे दोस्तों? इंटररेजनम जहां पे एक ऐसा काल जहां पे कोई शासन ना हो, कोई भी शासन नहीं हो, वो काल को हम लोग क्या कहेंगे? इंटररेजनम। नेक्स्ट है जज। जज मतलब जो न्याय देता हो, जो डिसाइड करता हो कि एक आदमी को एक जो जुर्म वो किया है उसको पनिशमेंट, सजा देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, वो जज है। नेक्स्ट नेल। तो आप थक गए हैं दोस्तों, क्योंकि आपका कोई जानने वाला, कोई पहचाना, कोई रिश्तेदार आपका मर गया, आप थक गए हैं और आप बोल नहीं पा रहे हैं। आप क्या करते हैं? आपके अंदर वो ताकत भी नहीं है कि आप वो बोल पाए, तो आप घुटना के बल गिर जाते हैं और बस घंटी बजा देते हैं कि कोई मेरा बात को सुन लो। ठीक है, तो शोक सूचक घंटे की ध्वनि। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करिए और रिवाइज करिए, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।